नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चूँकि वर्तमान में भारत देश या संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के विकराल रूप से गुजर रहा है और इस विकराल रूप को सभी लोग अपने अपने रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई इसके पीछे चीन को कारण मान रहा है तो कोई इसको पीछे वर्तमान सरकार को दोषी ठहरा रहा है। तो आइए इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में हम इन सभी चर्चाओं का विस्तृत रूप से कुछ परिचर्चाएं करते हैं और साथ ही इस समस्या के समाधान की ओर अपने आप को ले जाते हैं, ताकि भारत तथा विश्व इस समस्या से समाधान हो सके तथा मानव जाति पुनः उन्हीं उद्देश्यों के साथ जीवित रह सके जिनके साथ वो कोरोना के पूर्व रह रहे थे। तो आलोचना के इस दौर में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसकी करूं आलोचना में, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सभी बोल रहे हैं कि जिम्मेदार तो वो है, मैं तो बस उसका साथी हूँ। वर्तमान में बड़ी कोरोना महामारी की दूसरी लहर तथा इससे उत्पन्न विकराल परिणामों के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, सभी अपनी बात रख रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार कह रहे हैं कि इसके पीछे वर्तमान केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो कुछ विपक्ष के लोग भी वर्तमान केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। सरकार के भीतर के लोग तथा सरकार समर्थित लोग भी इस बात को गाहे बगाहे सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि वर्तमान केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, तो क्या मोदी जी का इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए? और जब यह बात सामने आती है तो विभिन्न सरकार में बैठे लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती, तो क्या राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए? इसी बीच में मीडिया के कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब जनता की लापरवाही के कारण हुआ। जनता के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया गया, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया गया, सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करे गए। परिणामतः कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत पर प्रकोप बनकर टूटी। तो कुछ लोगों का मीडिया पर भी आरोप लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि वास्तविक रूप में आरोपी कौन है और किसे सजा दी जानी चाहिए। सभी प्रकार के लोगों द्वारा, कुछ लोग आम जनता को तो कुछ लोग सरकार को, तो कुछ पत्रकार दोनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो आइए इन पे एक एक रूप से हम देखते हैं। तो क्या अभी यह मान लिया जाए कि मोदी ही जिम्मेदार हैं, तो मोदी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए? नहीं, ऐसा निस्संदेह नहीं हो सकता। तो अब बात आती है कि चुनाव करवा लिए जाएं। अरे हाँ, चुनाव से याद आया कि कुछ महीनों से भारत में चुनाव नहीं हुए। कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों की नहीं मैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो भारत में चुनाव हुए थे। चलो अब आगे बात करते हैं। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के शोध में शामिल पता चला है कि हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे हरिद्वार कुंभ और विशाल मात्रा में चुनाव के दौरान एकत्रित हुए लोग थे। तो चूंकि जैसे ही हरिद्वार कुंभ की बारी आती है, यूके यानी कि उत्तराखंड सरकार बोलती है कि हमने 48 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव के बाद ही कुंभ में प्रवेश दिया गया है। तो वहीं चुनाव समर्थित लोग बोलते हैं कि चुनाव में अत्यधिक भीड़ बड़े क्षेत्र में थी, तो इसके कारण उससे कोरोना फैलने की संभावना नहीं है। तो फिर मान ही लिया जाता है कि जिम्मेदार कोई नहीं है और जिम्मेदार सभी हैं, ना कोई दोषी है ना कोई आरोपी है, तो सभी को बरी किया जाता है। जैसे ही मीडिया इस बात पे जजमेंट पर पहुंचती है, तो चूँकि इस बार उसके पास न कोई जमाती जैसा कोई मुद्दा है, न कोई कुछ और अन्य कारण है जिन पर आरोप लगाकर भागा जा सके, तो क्या इसके पीछे अन्य कारण क्या रहे? मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इसके पीछे सभी लोगों का पूर्णतः दायित्व रहा। अब यहाँ पर मीडिया की देखा जाए तो मीडिया के द्वारा पहले तो जमाती के मुद्दे को उठाया गया। जब जमाती से बात नहीं बनी तो सुशांत को लेकर आया गया और सुशांत के बाद देश को गांजा मुक्त करने का अभियान मीडिया के द्वारा चलाया गया। इसी बीच में कुछ तथाकथित अधार्मिक नेताओं के द्वारा तथा अबुद्धिजीवी अल्पज्ञानी नेताओं के द्वारा वैक्सीन पर आरोप लगाया गया, जिससे उन नेताओं तथा बुद्धिजीवियों के समर्थक लोगों के द्वारा भी वैक्सीन से दूरी बनाई गई। परिणामतः सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा कहा गया कि वैक्सीन सभी को लेना अनिवार्य नहीं है। सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ते हुए देख सरकार ने वैक्सीन नीति को बदला और कहा जिसको लगवाना है वो लगवाए, और मीडिया समर्थित लोगों के द्वारा भी ये कहा गया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अंततः वैक्सीन नीति ढीली पड़ गई और देश का व्यापक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। यहाँ तक कि फ्रंटलाइन वर्करों ने भी वैक्सीन से अधिकांशतः दूरी बनाए रखी। वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी 13 करोड़ से कम लोगों को ही वैक्सीन का टीका लग पाया है, जो कि वैक्सीन
नीति के सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होने का कारण माना जाता है। तो क्या वैक्सीन न लगने कोई कोरोना महामारी का प्रमुख कारण मान लिया जाए? निस्संदेह वैक्सीन नहीं लगना ही कोरोना महामारी का कारण है। तो अब आगे की राह क्या है? मुख्य आरोपी कोई भी रहा हो, लेकिन मुख्य आरोपी वही लोग रहे जो मीडिया पर बैठे बुद्धिजीवी लोग रहे और तथाकथित फर्जी वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने आम जनता में हार्ड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी डेवलप्ड होने की बात कही, जिसके कारण जनता के द्वारा ना मास्क लगाया गया, ना सैनिटाइजर का उपयोग किया गया, क्योंकि जनता इन्हीं लोगों के दिशा निर्देशों पर चली। अब बात आती है कि जनता सचमुच में इनके दिशा निर्देशों पर चली? निस्संदेह, क्योंकि प्रथम लॉकडाउन में जिस प्रकार से मीडिया द्वारा बात कही गई, सरकार द्वारा जिस प्रकार से बात उठाई गई, उन्हीं की बातों का पालन करते हुए प्रथम लहर से भारत उभरा। लेकिन दूसरे लहर में जनता दोषी है, लेकिन जनता को दोषी किए जाने का प्रमुख कारण बुद्धिजीवी लोग रहे, जिन्होंने जनता को बरगलाया और अंततः वैक्सीन नीति पर सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। मैं इस बात पर सरकार का पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि वैक्सीन नीति सरकार की देन है, लेकिन इसके साथ साथ ही सभी विपक्ष पक्ष के लोगों को भी इसको पूर्णतः सराहना दी जानी चाहिए। अब उम्मीद है कि सरकार वैक्सीन नीति में तेज़ी लेकर आएगी और सभी लोगों को वैक्सीन लगाएगी। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि सरकार के द्वारा वैक्सीन डिप्लोमेसी की गई, जिसके परिणामतः भारत में वैक्सीन की कमी आई। तो यह बात ज्ञात होना चाहिए कि सरकार द्वारा कुल 6 करोड़ वैक्सीन की डोज विदेशों को निर्यात की गई, जो कि 3 करोड़ भारतीय लोगों को ही लग पाती। तो इससे न भारत का वैक्सीनेशन परिणाम होता, और उसी वैक्सीन नीति की ये रही कि भारत को दूसरी लहरें विदेशों से अथाह सहायता मिल रही है। उम्मीद है सरकार आगे वैक्सीन नीति में तेज़ी लेकर आएगी। फिर वही मैं कहूँगा कि जिस प्रकार नेताओं के द्वारा दबाव बनाया गया कि वैक्सीन सही है गलत, सरकार ने अपनी नीति को स्थिरता रही, उसी प्रकार सरकार को वैक्सीन सभी के लिए पर्याप्त शीघ्र मात्रा में पहुँचाने के लिए दबाव बनाना चाहिए, ताकि भारत इस महामारी से उभर सके। साथ ही सभी लोगों को शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हुए अपनी शिक्षा जारी रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है ये वीडियो आपके थोड़े से ज्ञानवर्धक में सहायक रही हो तो शेयर कर दीजिए, नहीं रही हो तो लाइक कर दीजिए, और कुछ काम नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो कुछ आपके ज्ञान के काम आए। जय हिंद, जय भारत।